पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि टेंगू टीम में जितने भी मेंबर थे सबको जांगी बुलाता है मीटिंग करने के लिए। और जिस जगह पर मीटिंग होने वाला था उसी के सेकंड फ्लोर पर वहां पर सेलेस्टा टीम के 3 मेंबर रहते हैं। तभी वहां पर यह कहता है कि आप ही है ना कैप्टन कयोस, मुझे लगता है कि आपका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है और ये प्राइमरी स्कूल का बच्चा ऐसा नाम रखता है। और जब जांगी यह सब सुनता है तो वो कुछ भी नहीं कहता है, बस वो कैप्टन बेली को कहता है कि आप अपने नियम का बस पालन करो। बेली तुम यहाँ पर गिनना स्टार्ट करोगे टेंगू टीम के यहाँ पर कितने मेंबर आए हैं मीटिंग के लिए। अगर जो लोग लेट से आते हैं उन्हें लेट से ही गिनो। और यह सब बहुत ही दूर से वहां पे दूसरे मंजिल से 3 लोग सुन रहे थे जो कि सेलेस्टा टीम के मेंबर रहते हैं। वो फिर कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, आखिरकार हम यहीं पर तो हैं। तभी जांगी अपने रोलेक्स पे नजर डालता है, जिसके बाद वो फिर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास केवल 10 सेकेंड है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आते हो तो तुम मेरी टीम में नहीं रह पाओगे। तभी जांगी सेकंड को गिनना स्टार्ट कर देता है, 10 9 8 7। तभी यह वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि घटिया इंसान। तभी वहां पे जुमियाओ कहता है कि चलो हम सब नीचे चलते हैं उसके गिनती गिनने से पहले। तभी लूप वहां पर अपनी एबिलिटी का यूज कर वो दोनों को पकड़ता है, जिसके बाद वहां पर हवा चलने लगता है और वहां पर एक भवंडर आ जाता है। वो तीनों ऊपर उड़ने लगते हैं और वहां पर सीधा जांगी के पास जाकर गिरते हैं। तभी जांगी अपने रोलेक्स पे नजर डालता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम्हारे लिए कितना अफसोस की बात है। और इतना सुनते ही वो तीनों जांगी को देखने लग जाते हैं। तभी वहां पर यह कहता है कि कयोस तुम हमारा कैप्टन क्यों बनना चाहते हो, मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि तुम हमारा कैप्टन बनने लायक हो या नहीं। उन लोगों का मानना है कि आखिरकार जो कोई भी गलत कोड नेम चुनता है वो बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। और वहीं पे डेंसेंटोंग का कोड नेम है एयरलांग सेनयांग। और वहीं पर सेलेस्टा टीम के 3 मेंबर बात नहीं सुन रहा था जांगी का, लेकिन जांगी वहीं पर शांत रहकर बस उन तीनों को देख रहा था। और उन सभी के बीच में ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर भी मौजूद था, लेकिन वो सब भी कुछ भी नहीं बोलते सेलेस्टा टीम के मेंबर को। हालांकि ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर जानते हैं कि जांगी कितना पावरफुल है, लेकिन फिर भी अकेले जांगी कैप्टन नहीं बन सकता ना। और इसीलिए जांगी अगर आज इन तीनों को अपने साथ नहीं लेता है तो वो फ्यूचर में एक्लिप्स मून टीम को घेरने और दबाने वाला मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी उन तीनों को देखता है, जिसके बाद जांगी कहता है कि अगर तुम तीनों मरना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। हालांकि तुम तीनों ने मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया, तो चलो यहीं पे सुलझा लेते हैं मामला। और अब वहां पर जांगी कहता है पीछे मुड़कर कि आखिरकार यहाँ पर वही रहेगा जो फाइट करेगा और बाकी सब यहाँ से चले जाइए। और जांगी की इतना कहने के बाद वहां पर ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर और यहाँ तक कि सिनिक्सन और लियांगियो भी वहां से चले जाते हैं। और अब वहां पर बच रहा था सेलेस्टा टीम के मेंबर और वहां पर जांगी अकेला। तभी कैप्टन बेली टीचर लियांग से पूछता है कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि जांगी उन तीनों से जीत पाएगा। तभी टीचर लियांग कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जांगी जब भी फाइट करता है उसे पता रहता है वो जीतेगा तभी फाइट करता है। तभी वहां पे लू इंगहाओ अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसका नाम रहता है डॉक्टर पॉइजन। हालांकि उस एबिलिटी से यही होता है कि उन दोनों के कमर में जैसे ही हाथ रखता है उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर पॉइजन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर के अंदर जाने के बाद उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है। और अब हम सब देखते हैं कि लू जांगी से फाइट करने से पहले अपने दोनों साथियों को वहां पर एक एक इंजेक्शन देता है, और उस इंजेक्शन का नाम है एड्रेनालाइन। ये एक प्रकार का ड्रग्स है जिससे फाइट करने वाले और भी ज्यादा फाइट करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि जुमियाओ पावरफुल होने के बाद अपने बैकपैक में से एक खंजर निकालता है। तभी उसके शरीर के चारों ओर से एक भवंडर क्रिएट होने लगता है, और वहां पर एक भवंडर क्रिएट होने के बाद वहां पर उन तीनों को अपने घेरे में ले लेता है भवंडर। और यह सब देखने के बाद जांगी वहां पर पावर्स का यूज नहीं करता, बल्कि अपने दोनों गन निकाल लेता है। और इस गन में स्पेशल बुलेट रहते हैं जो कि म्यूटेंट को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं ये गन। और अब हम सब देखते हैं कि जांगी जैसे ही अपने रिवॉल्वर में बुलेट रिलोड करने लगता है और वहां पर तेज हवा चलता है, जिसके कारण वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जुमियाओ अपनी एबिलिटी का यूज कर जांगी के पीछे आ जाता है। और जुमियाओ की एबिलिटी है बींड, और बींड एबिलिटी से यही होता है कि तुम भवंडर जैसे ये सब तूफान क्रिएट कर तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। और जुमियाओ अपनी एबिलिटी का यूज कर सीधा जांगी के पीछे आ जाता है और सीधा फिर अपने खंजर से जांगी पर हमला कर देता है। लेकिन वहां पर जांगी पीछे भी मुड़कर नहीं देखता है और जांगी वहां से गायब हो जाता है और उसके खंजर से बच जाता है। और जब जुमियाओ देखता है तो उसके आंख की पुतली बहुत ज्यादा सिकुड़ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा एहसास होता है। जुमियाओ का हरकत बहुत ही तेज था, लेकिन उसके दाहिना हाथ जांगी का स्पेस में जा चुका था। और यह सब देखने के बाद जुमियाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जल्दी वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि जांगी क्या कर सकता है। और यह सब सोच ही रहा होता है तभी वहां पर उसके सिर पर आकर एक बंदूक तान देता है जांगी। लेकिन वहां पर जांगी पीछे भी मुड़कर नहीं देखता है, लेकिन वहां पर उसके सर पर बंदूक तान देता है और फिर ट्रिगर भी दबा देता है। तभी जुमियाओ अपनी एबिलिटी का यूज करता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा भवंडर क्रिएट होने लगता है और फिर जुमियाम वहां से गायब हो जाता है। लेकिन जब जुमियाम सबको दिखता है तो दिखता है कि वो बहुत ही पहले से ही बहुत ही दूर था। तभी जुमियाओ को पता लग जाता है कि आखिरकार इसके पास स्पेस की एबिलिटी है और मैं इससे पास में जाकर फाइट नहीं कर सकता। मैं जांगी से आखिरकार कैसे लड़ सकता हूँ, उसके पास भी नहीं जा सकता।
सकता है, वो एक हथियार है। हालाँकि उसके पास जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। और वहाँ पे जुमियामो सोचता है कि आखिरकार इसकी एबिलिटी में कोई तो गड़बड़ होगा जिससे मैं इस पे हमला कर पाऊँ।